मेरे सामने वाला रास्ता बहुत छोटा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ दोनों तरफ ऐसे खड़े थे जैसे पुराने समझदार गार्ड। उनकी पत्तियां मेरे सिर के ऊपर एक हरी छत जैसी लग रही थी। सूरज झांकने की कोशिश कर रहा था, जिससे जमीन पर रोशनी के छोटे छोटे धब्बे नाच रहे थे। मैंने अपना कैमरा कसकर पकड़ रखा था। यह पहली बार था जब मैं किसी बड़े जंगल में बिल्कुल अकेला था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी छोटी चिड़िया के पंख फड़फड़ाते हैं। मैं एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। यह एक नई दुनिया थी, रहस्यों से भरी जगह, और मैं बस एक विजिटर था। मैंने मेन रोड से हटकर नरम कीचड़ वाले रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। यहां हवा अलग लग रही थी। यह ठंडी थी और इसमें गीली मिट्टी और मीठे फूलों की महक थी। मैंने किताबों और टेलीविजन में जंगल देखे थे, लेकिन यह असली था। सब कुछ कितना बड़ा, कितना हरा था। मैं इस विशाल जीवित जगह में बहुत छोटा महसूस कर रहा था। खामोशी खाली नहीं थी, यह छोटी छोटी अनसुनी आवाजों से भरी थी। मुझे पता था कि यह एक एडवेंचर की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जो मैं बहुत समय तक सुनाऊंगा। मेरा कैमरा एक भरोसेमंद दोस्त जैसा लगा। मैंने उसे अपनी आंख के पास उठाया और लेंस से देखा। सब कुछ और भी जादुई लग रहा था। मैं हर पत्ती, सूरज की हर किरण, हर परछाई को कैप्चर करना चाहता था। यह सिर्फ व्लॉग के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं था, यह मेरे लिए था। यह इस पल को हमेशा के लिए संजोने का एक तरीका था। मैंने बटन दबाया और एक हल्की क्लिक सुनी। जंगल की मेरी पहली याद अब सुरक्षित थी। खुशी की एक लहर मुझ पर छा गई, डर को दूर धकेलते हुए। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई थी। मैं धीरे धीरे चला, कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज न हो। मैं जंगल का हिस्सा बनना चाहता था, घुसपैठिया नहीं। मैंने पेड़ों की विशाल जड़ों को देखा, जो धरती को एक साथ पकड़े हुए मजबूत बाहों जैसी लग रही थी। मैंने एक गिरे हुए लट्ठे पर छोटे छोटे मशरूम उगते हुए देखे, जैसे छोटे सफेद छाते। हर कोने में एक नया सरप्राइज था, एक नया अजूबा। जंगल धीरे धीरे मुझे अपनी कहानी सुना रहा था, और मैं पूरे दिल से सुन रहा था, इसके हरे दिल में और गहराई तक जाने के लिए तैयार था। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया, जंगल मुझसे बातें करने लगा। उसने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आवाजों का। मैं कैनोपी में ऊंचे छिपे पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता था। उनके गीत एक खुशहाल स्वागत संदेश जैसे थे। एक कठफोड़वा काम में लगा था, उसकी लयबद्ध आवाज पेड़ों के बीच एक ढोल जैसी गूंज रही थी। मैंने पास में पत्तियों की सरसराहट सुनी। क्या यह हवा थी या कोई छोटा जानवर छिपा था? मैं चुपचाप खड़ा रहा, ध्यान से सुन रहा था। हवा आवाजों के एक संगीत से जिंदा थी। एक सुंदर और जंगली ऑर्केस्ट्रा सिर्फ मेरे लिए बज रहा था। जंगल की महक उसकी आवाजों जितनी ही तेज थी। एक मीठी गंध थी, शायद किसी ऐसे खिले हुए फूल से जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। यह गीली मिट्टी और सड़ती हुई पत्तियों की मिट्टी वाली गंध के साथ मिल गई थी। थोड़ी देर बाद मैं पिछली रात की बारिश की गंध भी महसूस कर सकता था, जो अभी भी फर्न और काई पर टिकी हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को शुद्ध जंगली हवा से भर लिया। यह सबसे ताजा परफ्यूम था जिसे मैंने कभी जाना था। यह जीवन की ही गंध थी, कच्ची और बेकाबू और अद्भुत रूप से असली। मेरी आंखें खुली थीं, सभी रंगों को अंदर लेने की कोशिश कर रही थीं। जंगल सिर्फ हरा नहीं था, हरे रंग के इतने शेड्स थे, गहरा, हल्का, पीला हरा और नीला हरा। एक चमकीला लाल भृंग एक बड़ी पत्ती पर धीरे धीरे रेंग रहा था। चमकीले नीले और काले पंखों वाली एक तितली मेरे पास से एक उड़ते हुए गहने की तरह फड़फड़ाती हुई गुजरी। मैंने अपनी आंखों से उसका पीछा किया जब तक वह गायब नहीं हो गई। मैंने ऐसे रंगों के फूल देखे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, बड़ी पत्तियों के पीछे से झांकते हुए। जंगल प्रकृति द्वारा बनाई गई एक मास्टरपीस था। मैंने अपने कैमरे का इस्तेमाल अपनी खुद की तस्वीरें बनाने के लिए किया। मैंने लाल भृंग की एक तस्वीर ली। मैंने नीली तितली को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज थी। मैंने एक अजीब दिखने वाले मशरूम और एक लंबी घुमावदार बेल की तस्वीर ली, जो एक सांप जैसी लग रही थी। हर तस्वीर इस भव्य पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा थी। मैं सिर्फ इमेज नहीं, बल्कि पलों को इकट्ठा कर रहा था। ये तस्वीरें मुझे यहां होने की भावना को याद रखने में मदद करेंगी। इतनी सुंदरता और जीवन से घिरा हुआ, वे मेरी जंगल की कहानी के शब्द होंगे। रास्ता और संकारा होता गया। कभी कभी मुझे आगे बढ़ने के लिए बड़ी पत्तियों को एक तरफ धकेलना पड़ता था। जंगल की शांति में मैं सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं खोज रहा था, मैं अपने अंदर की दुनिया को भी खोज रहा था। बात करने वाला कोई और न होने पर मैंने अपने ही विचारों को सुनना शुरू कर दिया। पहले मेरा दिमाग चिंताओं से भरा था। अगर मैं खो गया तो क्या होगा? अगर मुझे सांप दिख गया तो क्या होगा?
इन विचारों ने मेरे कदमों को थोड़ा भारी कर दिया और मुझे अपने पेट में घबराहट की एक जानी पहचानी गांठ महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं चलता रहा, कुछ बदल गया। जंगल की सुंदरता मेरे डर से बड़ी थी। प्रकृति की कोमल आवाजों ने मेरे तेज दिमाग को शांत कर दिया। मैंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, धीमी और स्थिर। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर कितने मजबूत थे, जो मुझे इस एडवेंचर में और गहराई तक ले जा रहे थे। मैं अकेला था, लेकिन मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा था। पेड़ शांत साथी जैसे लग रहे थे, पक्षी पुराने दोस्तों जैसे लग रहे थे जो मेरे लिए गा रहे थे। मैंने अपने अंदर एक शांत शक्ति की खोज की जो मुझे पता नहीं थी कि मौजूद है। मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा बहादुर था। मुझे एक छोटी सी साफ जगह मिली जहां एक धारा चिकने पत्थरों पर कलकल कर रही थी। पानी बिल्कुल साफ था। मैं एक बड़े सपाट पत्थर पर बैठ गया और बस पानी को बहते हुए देखता रहा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं बस था। यह पूर्ण शांति का एक पल था। शहर में मेरा दिमाग हमेशा व्यस्त रहता है, हमेशा दौड़ता रहता है। यहाँ यह शांत था। मैंने सीखा कि अकेला होना कोई बुरी बात नहीं है। यह खुद से मिलने, यह समझने का मौका है कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप कौन हैं। मैंने अपने घर पर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उसके शेड्यूल और स्क्रीन्स के साथ यह ज्यादा असली लगा। धरती से यह जुड़ाव चलने और सांस लेने के सरल कार्य से शक्तिशाली था। जंगल मुझे एक सबक सिखा रहा था। यह मुझे धैर्यवान बनना, चौकस रहना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखा रहा था। मैंने धारा से एक चिकना भूरा पत्थर उठाया। यह मेरे हाथ में ठंडा था। यह एक यादगार था, इस भावना की याद दिलाने वाला, इस शांत बातचीत की जो मैं खुद से कर रहा था। सूरज ढलने लगा। पत्तियों से छनकर आती रोशनी पीले से एक नरम सुनहरे नारंगी रंग में बदल गई। परछाइयां लंबी होती गईं। मुझे पता था कि वापस चलना शुरू करने का समय आ गया है। मेरा एक हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता था। मैं रात में जंगल देखना चाहता था, चांद के नीचे उसके रहस्य सुनना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि यह मेरी पहली विजिट थी। यह एक बहुत लंबी किताब का पहला चैप्टर था। मैं वापस मुड़ा और अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। मेरा दिल नई भावनाओं और यादों से भरा हुआ था। जैसे ही मैं घने पेड़ों से निकलकर वापस मेन रोड पर आया, दुनिया अलग लगी। जंगल के कोमल संगीत के बाद दूर से आती कारों की आवाजें तेज और अजीब लगीं। हवा भारी और गर्म लगी। मैंने हरे रंग की दीवार की तरफ आखिरी बार देखा। यह एक सोते हुए विशालकाय प्राणी जैसा लग रहा था। इसमें इतनी कहानियां, इतने रहस्य थे। मैंने आज इसकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सीखा था। जंगल ने मुझे अपनी सुंदरता और अपनी शक्ति दिखाई थी, और इसने मुझे अपना भी एक हिस्सा दिखाया था। बाद में उसी शाम घर पर बैठकर मैंने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर एक ताजा याद वापस ले आई। चमकीला लाल भृंग, धूप से भरा रास्ता, साफ धारा। वे सिर्फ इमेज नहीं थीं, वे उन पलों में वापस जाने की खिड़कियां थीं। वे इस बात का सबूत थीं कि मैं वहां गया था, कि मैं बहादुर था। मुझे पता था कि यह मेरे लिए कुछ नया शुरू हो रहा था। एक नया पैशन, दुनिया को देखने का एक नया तरीका। मेरा पहला व्लॉग इस यात्रा के बारे में होगा। आश्चर्य और खोज की एक कहानी। जंगल इंतजार कर रहा है। इसमें खोजने के लिए अनगिनत और रास्ते हैं, सुनने के लिए और गाने हैं, और साझा करने के लिए और रहस्य हैं। और मैं वापस आऊंगा। मैंने पेड़ों और पक्षियों और फुसफुसाती हवा से एक शांत वादा किया। मैं इसकी और कहानियां सुनने के लिए वापस लौटूंगा। यह सिर्फ एक बार का एडवेंचर नहीं था। यह जंगल के साथ एक आजीवन दोस्ती की शुरुआत थी। एक एक्सप्लोरर के रूप में मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और मेरे लिए और भी कई जंगल इंतजार कर रहे हैं, जिनकी अपनी कहानियां हैं।